18 जून 1576 इस दिन सदी की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। हमें बचपन से ही पढ़ाया गया था कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी नाम का युद्ध हुआ था, लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि इस युद्ध में आखिरकार जीत किसकी हुई थी। आखिरकार इस युद्ध में कौन जीता था और क्यों इतिहासकार आज भी इस युद्ध को अनिर्णायक मानते हैं। ये युद्ध अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए हैं। तो आज हम इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, अर्थात आपके सामने कुछ ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे जिससे ये साबित हो जाएगा कि इस युद्ध में असल में किसकी जीत हुई थी। दोस्तों, हल्दी घाटी असल में एक दर्रा है जो राजस्थान में उदयपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की मिट्टी हल्दी की तरह पीली होने के कारण इस जगह को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई भी यहीं पर हुई थी, पर जो असली लड़ाई है वो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर रक्ततलाई नाम की जगह है, वहाँ पर हुई थी। असल में क्या हुआ था कि युद्ध के दिन वहाँ बहुत ज़्यादा खून इकट्ठा हो गया था और ऊपर से बारिश हो गई थी, इसलिए वहाँ पर एक खून का तालाब बन गया था। इसलिए उस जगह को रक्ततलाई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, महाराणा प्रताप के सत्तारूढ़ होने के 4 साल बाद अकबर और महाराणा प्रताप की सेना आमने सामने आई। अब चूंकि अकबर डरपोक था, इसलिए वह दिल्ली से अजमेर तक तो आया, पर उससे आगे युद्ध करने नहीं आया, क्योंकि अपने सेनापति मान सिंह को युद्ध करने के लिए उसने भेजा था। अब महाराणा प्रताप ने युद्ध के लिए हल्दी घाटी को चुना था, क्योंकि महाराणा प्रताप की सेना में अधिकतर भील जनजाति के लोग थे, और जो भील थे उन्हें पहाड़ों में लड़ने का बड़ा अच्छा अनुभव था, जबकि जो शाही सेना थी उन्हें पहाड़ों में लड़ने का अनुभव नहीं था। इसलिए महाराणा प्रताप ने युद्ध के लिए हल्दी घाटी को चुना। अब महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हाकिम खान सूर कर रहे थे। अब महाराणा प्रताप की सेना ने पहला हमला इतना जबरदस्त किया था कि शाही सेना को उल्टे पांव पीछे दौड़ना पड़ा। अब शाही सेना का मनोबल गिरने लगा, तो इसका फायदा उठाया महाराणा प्रताप ने और अपनी सेना को मैदानी इलाके में उतारने की सोची, पर ग्वालियर के राम सिंह तोमर ने उनको मना कर दिया। लेकिन फिर भी सेना को उतारा गया और राजपूतों का पहला हमला इतना जबरदस्त था कि शाही सेना बिल्कुल घबरा गई थी, उनका मनोबल गिर गया था। तो अपनी सेना का मनोबल गिरता देख बदायूनी, जो कि अकबर के दरबार का एक कवि था, उसने ये झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं युद्ध करने के लिए आ रहा है, जिससे सेना में डबल जोश आ गया और सेना ने फिर डबल जोश के साथ राजपूतों पर हमला किया, जिससे राजपूत पीछे हटने लगे। अब राजपूतों पर शाही सेना भारी पड़ने लग गई थी। मुगलों और राजपूतों में घमासान युद्ध हुआ। चूंकि महाराणा प्रताप के पास मुगलों की बजाय सेना बहुत कम थी, इसलिए जो मुगल थे वो राजपूतों पर भारी पड़ रहे थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप और उनके साथी चेतक बहुत घायल हो गए थे, और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जो मान सिंह को जो मारने की आखिरी कोशिश थी वो भी नाकाम हुई। और महाराणा प्रताप की घायल अवस्था को देखते हुए झाला बिदा ने उनको जैसे तैसे समझाकर युद्ध से बाहर भेजा। महाराणा प्रताप तो नहीं जा रहे थे, पर उनको भेजा गया कि आपकी घायल अवस्था को देखते हुए आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है, इसलिए उनको युद्ध से बाहर भेज दिया। अब यहाँ बहुत से लोग ये कहेंगे कि महाराणा प्रताप तो युद्ध छोड़कर चले गए थे, इससे तो वो हार गए थे। तो देखिए, जंगल में भटक कर घास की रोटियां खाने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप क्या इतने कायर है जो वह युद्ध में हार मान जाए और युद्ध से इस प्रकार डर कर चले जाए? वो गए नहीं थे, बल्कि भेजे गए थे। फिर इसके बाद महाराणा प्रताप का जो चेतक था उसने दम तोड़ दिया, और फिर महाराणा प्रताप ने उनका अंतिम संस्कार किया। अलीचा नाम की जगह पर चेतक की समाधि बनी हुई है। उसके बाद लगभग दोपहर तक युद्ध समाप्त हो गया, और इसके बाद महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में चले गए थे। दोस्तों, अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा जिससे पता चल जाएगा कि इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी। दोस्तों, उदयपुर के मीरा कॉलेज के प्रोफेसर और इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ये दावा करते हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। दरअसल उनको हाल ही के शोध में कुछ ऐसे ताम्र पत्र मिले हैं जो महाराणा प्रताप की जीत की ओर इशारा करते हैं। इन ताम्र पत्रों के अनुसार महाराणा प्रताप ने युद्ध के बाद अगले 1 साल तक हल्दी घाटी के आसपास के गांवों के पट्टे जारी किए थे, जिन पर एकलिंग दीवान महाराणा प्रताप के हस्ताक्षर भी है, और उस समय पट्टे जारी करने का अधिकार केवल राजा को ही हुआ करता था। ये जो पट्टे थे ये ताम्र पत्र के हुआ करते थे, जो उनको हाल ही के शोध में मिले हैं। अब आप ही मुझे बताइए, यदि महाराणा प्रताप इस युद्ध में हार गए थे, उनके पास अपनी खुद की कोई जमीन नहीं थी, तो फिर उन्होंने पट्टे कैसे जारी किए? दूसरा सबूत, अकबर ने महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए कहा था, पर मुगल सेना महाराणा प्रताप को ना तो जिंदा पकड़कर ला पाई और ना ही मुर्दा। तो अब ये कैसे मान ले कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी और अकबर की जीत हुई थी? दूसरा सबूत, जब अकबर के दरबार में मान सिंह और आसफ खां युद्ध के बाद पहुंचे थे, तो अकबर ने उनकी 6 महीने के लिए दरबार में आने पर रोक लगा दी थी। तो अब आप ही मुझे बताइए, यदि इस युद्ध में मुगलों की जीत होती
तो अकबर इन दोनों के दरबार में आने पर रोक क्यों लगाते, बल्कि उल्टा इनको पुरस्कृत करते हुए हमारे दुश्मन को हरा कर आए हैं। पर अकबर ने ऐसा नहीं किया। कहीं न कहीं इस युद्ध में अकबर की हार हुई थी, इसीलिए अकबर ने इन दोनों के दरबार में आने पर रोक लगा दी थी। तो ये थे महाराणा प्रताप से कुछ जुड़े ऐसे सबूत जो उनकी जीत को दर्शाते हैं। पर अफसोस हमें इतिहास की किताब में ये सब चीज़ें बताई ही नहीं जाती है। हम अपने ही महापुरुषों के इतिहास को भूलते जा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने महापुरुषों के इतिहास को कायम रखना है। तो ये थी छोटी सी जानकारी, इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। तो चलिए मिलते हैं किसी यूनिक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।